हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक महिला के शरीर में होने वाला डिस्चार्ज किस तरह से उसकी प्रेगनेंसी को सुरक्षित करता है, आज के वीडियो में हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा कि महिलाओं को प्रेग्नेंट होते ही पीरियड्स मिस होने से पहले ही डिस्चार्ज होता है। तो यह डिस्चार्ज कैसा होता है, कब होता है और कितनी मात्रा में होता है, जिससे कि आपको बिना किसी टेस्ट के प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ यह डिस्चार्ज फीमेल में होता क्यों है, तो देखिए, समय समय पे आपके डिस्चार्ज बदलते रहते हैं। जैसे किसी भी महिला का पीरियड्स आने से पहले डिस्चार्ज बहुत पतला हो जाता है, उसके बाद उनको फ्लो आ जाते हैं, यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं। किसी भी महिला को जब माँ बनना होता है तो ओवुलेशन के वक्त में डिस्चार्ज अलग आता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें स्ट्रेच करने की कैपेसिटी होती है, कोई स्मेल नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा भी डिस्चार्ज के कई रूप होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी खड़े कर देते हैं और यह प्रेगनेंसी से जुड़े हुए भी नहीं होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार जो डिस्चार्ज होता है वो हार्मोनल परिवर्तन की वजह से या फिर आपके शरीर में इन्फेक्शन की वजह से चेंज हो जाता है। एक माइल्ड सा फिशी स्मेल वाला डिस्चार्ज महिला के शरीर में गर्भाशय को साफ रखने के लिए होता है, यानी कि बाहर रह आता है। लेकिन अगर यह डिस्चार्ज काफ़ी बदबूदार आने लगे, इस डिस्चार्ज का जो कलर है वो ग्रीन कलर का या येलो कलर का, जैसा फटा फटा ग्रे कलर का होता है, तो कुछ अजीब सा उसमें दिखाई देने लग जाता है। इसके साथ ही इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाते हैं, यानी कि आपको उस एरिया में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण जलन, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपको मिर्ची लग गई है उस एरिया में, उस तरीके का बर्निंग सेंसेशन होगा। और साथ ही रिलेशन बनाने के समय में भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा और इसके साथ ही साथ आपको वोमिटिंग या फिर बहुत ज़्यादा हाई फीवर की भी शिकायत हो सकती है। यह डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं माना जाता है। यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी को रिलेट नहीं करता है, ये डायरेक्टली इन्फेक्शन को रिलेट करता है। और इन्फेक्शन आपको वजाइनल लेवल पे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैकर इन्फेक्शन या फिर ईस्ट इन्फेक्शन को दर्शाता है। यह इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो यह काफ़ी नॉर्मल होते हैं, या कह सकते हैं कि काफ़ी कॉमन लगते हैं, बाहर के तरह भी होते हैं, लेकिन बाद में यह गर्भाशय के अंदर भी पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसे इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी डिस्चार्ज आपको फील हो महीने के किन्हीं भी दिनों में, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है या फिर आपको इसका इलाज करना है। आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अजवाइन का पानी बॉयल करना है, अजवाइन सेपरेट करके वॉशरूम में इस पानी का इस्तेमाल करना है जितनी बार भी आप वॉशरूम जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। इस समय मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी रुक गई है, आपने ओवुलेशन डेज में ट्राई किया है, आप यानी कि आपका जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो गया है, तो आपके शरीर में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन की वजह से ही ये डिस्चार्ज ज़्यादा आते हैं और यह डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को महीने दर महीने इस डिस्चार्ज में बढ़ोतरी भी दिखाई देती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने लगता है, क्योंकि ये आपके गर्भाशय की परतों को सुरक्षित रखता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी बाहरी संक्रमण से बचाने के लिए होता है और आपके गर्भ से ये निकलता है ताकि आपका जो गर्भाशय है वो सुरक्षित रहे, यानी कि साफ सुथरा रहे, इसीलिए यह डिस्चार्ज होता है। अब हम जानते हैं कि यह डिस्चार्ज कैसा होता है।
तो स्टार्टिंग में यह क्रीमी टेक्सचर का होता है, क्रीम कलर का होता है और यह 12 हफ्तों तक हो सकता है कि आपको दिखाई दे जाए। प्रेगनेंसी के बाद में ये थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी के महीने दर महीने आगे बढ़ते जाते हैं, यह म्यूकस प्लग के नाम से जाना जाता है, जो बच्चेदानी के मुख पे बन जाता है और जब आपकी डिलीवरी होती है उससे पहले यह बाहर निकलना शुरू हो जाता है और यह क्रीम कलर का ही होता है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, माइल्ड सा स्मेल होता है। इसी के साथ साथ अगर आपको क्रीम से हल्के सी माइल्ड क्रैम्प समझ में आती है, यानी कि नाभि के नीचे पर्टिकुलर वन साइडेड भी, तो ये भी आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड करता है, क्योंकि ये सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के कारण होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के और भी अनेक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना या फिर आपके टेस्ट में परिवर्तन होना। कई बार महिलाएं अपने टेस्ट में भी चेंजेस फील करती है। महिला को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि घबराहट सी फील हो रही है, कई बार बहुत खुश हो जाती है, बहुत वीकनेस भी फील होती है और इसके साथ ही साथ हेडेक भी होता है। आपको ये सारी चीज़ें हो सकती है। साथ ही आपको बार बार हर आधे घंटे में यूरिन के लिए भी जाना हो सकता है, या फिर दोस्तों आपके पेट में हल्का सा माइल्ड दर्द नीचे नाभि के नीचे बना रह सकता है। ये सभी प्रेगनेंसी से जुड़े हुए लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी पीरियड्स मिस होना एक पुख्ता आपका सबूत होता है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है और फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पीरियड्स मिस होने के 1 वीक के बाद करना चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिले। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों को इस तरीके के डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप 99% श्योर हो सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी है, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ के हो रहा है और आपको वहीं बर्निंग सेंसेशन और बहुत ज़्यादा बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि डिस्चार्ज होने के साथ साथ आपको कमर में भी तीक्ष्ण दर्द हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर बता सके कि आपके साथ ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये आखिर क्यों हो रही है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में अगर डिस्चार्ज होता है उसके साथ कोई पेन नहीं होता है, जस्ट नॉर्मल सा डिस्चार्ज होता है जो कि बिल्कुल पानी के कलर का ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि अभी हमने वीडियो में बताया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, ताकि आपके कमेंट्स को रीड करके आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वीडियो में ले आऊँ। फिर मिलूंगी ऐसे ही एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।